आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से सर्वनाम यानी प्रोनाउन। परिभाषा है इसका। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब है। यह सर्वनाम के भेद देखते हैं और प्रयोग के अनुसार सर्वनाम की 6 भेद इस प्रकार है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, यानी कोई व्यक्ति है जो कुछ बोल रहा है या कह रहा है, जो सुन रहा है वो सुनने वाला, तथा जिसके विषय में बातचीत किया जा रहा है या कहा जा रहा है उसे भी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद, जैसे मैं, हम उत्तम पुरुष है, ये कहने वाला है यानी कहता है। तू, मैं मध्यम पुरुष है, सुनने वाला यानी सुनता है। वह, वे अन्य पुरुष है, जिसके विषय में कहा जा रहा है या बात किया जा रहा है। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह कलम है, वह राम है, यह लड़का है, यह पुस्तक है, ये सब निश्चय कह रहे हैं कि यह निश्चित है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। जैसे में कुछ, कोई, किसी, मतलब कोई, वह कोई है, वहां पर कोई है, किसी ने यहाँ पे कुछ लाकर फेंक दिया। इससे निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन है, क्या है। इसी चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध होता है। जैसे में कौन, वह कौन है, किसे, क्या, यह क्या है। इसमें राम क्या कर रहा है, उस पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि वह क्या कर रहा है। इसमें कौन, वह कौन है से प्रश्न उठाया जा रहा है कि वह कौन है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में सो, जो, जिस, जिनका इत्यादि, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के हैं। जो छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में अपने आसपास के होने वाले वस्तु, मतलब रहने वाले वस्तुओं के, जिसमें मेरे पास कलम है, ये है, वो है, सब निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। जैसे में आप निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है